हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी भक्तजनों के लिए। सो आज का जो वीडियो है वो होली स्पेशल वीडियो है, ब्रिजधाम की होली स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो पूरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें होली की डेट्स हैं और कैसे आप कहाँ, जैसे आप बरसाना धाम जाना चाहते हो वृंदावन धाम से, आप कैसे ट्रैवल करोगे, क्या टाइमिंग्स होती हैं होली की, और आप अगर कार से ट्रैवल करके श्री वृंदावन धाम में आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप्ड हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कॉपी ले ली है। तो सबसे पहले जो होली की शुरुआत होती है वो होती है बरसाना धाम से, यानी कि श्री जी के महल से होली की शुरुआत होती है। तो अब की बार 2024 में जो डेट्स है, जो स्टार्टिंग डेट्स है वो 17 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक एंडिंग डेट है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि 17 मार्च से शुरुआत है होली की बरसाना धाम से, और जो उसकी एंडिंग है वो है दाऊ जी के मंदिर पे, जो कि है बलदेव गांव में। तो जो सबसे पहले होली खेली जाती है वो है लड्डू होली बरसाना धाम में। तो वो होली है 17 मार्च की लड्डू होली, जो सुबह से शुरू हो जाती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लड्डू होली में आखिर क्या होता है। तो श्री जी की कृपा से वहाँ पे जो लड्डू है वो प्रसादी वितरण किए जाते हैं, और यही होती है बेसिकली लड्डू होली। और रंग भी उड़ता है नो डाउट, लेकिन जो वो चीज़ है, जो मेन जो स्पेशल चीज़ है वो है 18 मार्च की। अब आप लोग सोचेंगे 18 मार्च को क्या है। 18 मार्च को है लठमार होली। तो सबसे पहले होती है वहाँ पे लड्डू होली। 17 मार्च की है लड्डू होली श्री बरसाना धाम में, और 18 मार्च की है लठमार होली। तो हम सबकी फेवरेट प्यारी लठमार होली, जो विश्व प्रसिद्ध है लठमार होली। लठमार होली जैसे तो रंगीली गली में खेली जाती है। सबसे पहली बात, वो मंदिर में नहीं होती है, वो होती है रंगीली गली में खेली जाती है। और जो कि लड्डू होली है वो तो मंदिर में खेली जाती है, क्योंकि जितने भी लड्डू हैं वो प्रसादी वितरण ये सब मंदिर में होता है। ठीक है, रंग उड़ना, लड्डू देना, ये सब चीज़ें मंदिर में होंगी। बट जो लठमार होली है वो रंगीली गली में खेली जाती है। जितने भी भक्तजनों को ये बात नहीं मालूम है तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि लठमार होली मंदिर में नहीं खेली जाती, लठमार होली खेली जाती है रंगीली गली में। और जब मैं श्री जी की कृपा से लास्ट टाइम गई थी लठमार होली पे, आई डोंट नो क्या डेट्स थी, वो बात अलग है कि मैं बीमार बुखार में पड़ी हुई थी। लेकिन श्री जी की कृपा से वहाँ मुझे गोस्वामी जन मिल गए थे, गोस्वामी जी मिल गए थे मुझे। वो अपने मुझे घर लेके गए, उनका घर रंगीली गली में ही है। इसकी मतलब उनकी कृपा से मैंने वहाँ पे लठमार होली देखी। तो नंदगाम से जितने भी होते हैं हुरियारे, नंदगाम के हुरियारे जो होते हैं वो आते हैं बरसाना धाम में सबसे पहले लठमार खेलने होली। ठीक है, तो 18 मार्च को है लठमार होली, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वो खेली जाती है रंगीली गली में। और जितने भक्तजन ये सोच रहे हैं कि सुबह सुबह खेली जाती होगी, ना 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 ना, बिल्कुल भी सुबह नहीं खेली जाती है। सुबह खेली ही नहीं जाती। जो लठमार होली होती है वो शाम को खेली जाती है। लठमार होली शाम को ही खेली जाती है। और लगभग करीबन, जो मैं एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊं, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग पिछली बार के अकॉर्डिंग मेरा ये था, मतलब हर बार यही होता है, 4 से 5 बजे के बीच में होती है लठमार होली। शाम को खेली जाती है, सुबह नहीं खेली जाती। तो आप इस भूल में मत रहिएगा कि सुबह खेली जाती, सुबह नहीं खेली जाती, शाम को खेली जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि शाम को होली खेली जाती है। लेकिन 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 तो आपको पता है कि वृंदावन, बरसाना धाम और नंदगाम आजकल कितना हाइप में है। तो सिक्योरिटी भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगी। तो पिछली बार के टाइमिंग में उन्होंने ऐसा करा था, बरसाना धाम में उन्होंने पहले से ही 1 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए थे। तो हम लोगों को और हमारे फ्रेंड्स को चल के जाना पड़ा था बरसाना जी अंदर तक। 1 किलोमीटर ना जाने 1.5-2 किलोमीटर दूर से उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए थे। इवन बाइक्स भी अलाउड नहीं थी, कार्स भी अलाउड नहीं थी, तो आपको पैदल ही जाना पड़ता। ठीक है, तो आप इस बात को मन में ज़रूर रखिएगा कि आप लठमार होली के दिन बरसाना धाम आ रहे हैं और सोचेंगे कि नहीं कार चली जाएगी, बाइक्स चली जाएगी। कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। लोकल का चले जाएगा, लेकिन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मन में क्लियर रखो। तो इसलिए जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले से वो लोग बैरिकेड्स लगा देते हैं, कार्स वगैरह कुछ नहीं जाती अंदर, तो आपको पैदल वॉक करके जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो रंगीली गली का, जहाँ पे जो रंगीली गली का पता नहीं चौक बोलते हैं उसको, मेरे को एग्जैक्ट क्लियर नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन रंगीली गली के बाहर जो चौक पड़ता है, तो वहाँ पे एंट्रेंस बंद कर दी जाती है 12 साढ़े 12 बजे के बाद। तो अगर आपको सीट्स घेरनी है लठमार होली देखने के लिए, तो आपको 12 से साढ़े 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स आपको पहुंचना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज वहां से पुलिस वाले एंट्री नहीं होने देंगे आपकी। तो आप होली जाहिर सी बात है श्री जी की कृपा से
छूट जाएगी आपकी। श्री जी की कृपा, ऑब्वियस बात है, हर चीज़ में उनकी कृपा होती है, लेकिन द थिंग इज के वो आपकी होली छूट जाएगी देखनी। तो आप टाइमिंग्स का भी ध्यान रखिए उस चीज़ का, कि जैसे अगर लाइक सपोज मानो कि कोई बाहर से आ रहा है, बरसाना धाम पहुंच गया है, 12 बजे तक आप पहुंच जाइए उस चौक के आसपास, रंगीली गली के आसपास पहुंच जाइए। वहाँ पे अरेंजमेंट्स अच्छे होते हैं, सीट्स वगैरह लगाई होती है, तो आप वहाँ पे जाके इजीली बैठ सकते हो। तो आप 12 बजे के करीबन वहाँ पहुंच जाइए, बैठ जाइए। लेकिन जो होली स्टार्ट होगी लठमार, वो 4 घंटे बाद होगी, 4 बजे से शुरू होती है। तो आप अपने खाने पीने का अरेंजमेंट सब कुछ पहले से देख के आइएगा। लेकिन श्री जी की कृपा से हमें तो गोस्वामी जी मिल गए थे, तो उनके घर पे थे हम। वो भी ऑब्वियस ही बात है, बुखार था तो हम तो बेहोश ही पड़े थे। पैरासीटामॉल खा के मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ लेटे हुए हैं गोस्वामी जी के घर पे, के भाई छत पे, वो भी बरसाना धाम, श्री जी का महल ऊपर सामने से दिख रहा है। ये कृपा की बात तो उनकी कृपा तो इनकी कृपा है, ठीक है। तो जितनी भी बरसाना की होली से रिलेटेड, लठमार होली से रिलेटेड चीज़ें थी मैंने आपको बता दी श्री जी की कृपा से। सो मूविंग अहेड, 19 मार्च की है होली नंदगांव में। सो पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाना धाम में आते हैं लठमार होली खेलने के लिए, और फिर बरसाना धाम के हुरियारे जाते हैं नंदगांव में लठमार होली खेलने के लिए। सो 19 मार्च की जो होली है वो नंदगांव में है। गांव में भी जो होली खेली जाती है लठमार, वो मंदिर में ही बेसिकली खेली जाती है, जितना मैंने वीडियोस वगैरह में भी देखा है। और मतलब नंदगांव में मेन मंदिर में ही मैंने बेसिकली देखा खेली जाती है, जितना जानकारी के अनुसार मुझे पता है। सो नंदगांव की होली है 19 मार्च को। नेक्स्ट इज वृंदावन की होली, 21 मार्च को है वृंदावन में होली। सो 21 मार्च की वृंदावन में होली है। और जैसे बेसिकली मैं बचपन से श्री जी की कृपा से जाती गई हूँ, तो वहाँ पे हम रंग एकादशी को बोलते हैं, वहाँ पे रंग उड़ना शुरू हो जाता है रंग एकादशी पर। तो जो एकादशी पड़ेगी वो रंग एकादशी पे ही वृंदावन में रंग उड़ना शुरू हो जाता है। मतलब बेसिकली मान लो कि होली से 5 दिन पहले, ठीक 5 दिन पहले वृंदावन में होली शुरू हो जाती है। सो 21 मार्च की होली है श्री वृंदावन धाम में। और नेक्स्ट मूविंग अहेड, 22 मार्च की होली है गोकुल में। सो जितने भी भक्तजन इंटरेस्टेड हैं, होली देखने के इच्छुक हैं, वृंदावन के बाद भी अगर जो लोग रुकते हैं, जैसे कई लोग होता है रंग एकादशी के बाद से घर जाना शुरू कर देते हैं, मतलब वृंदावन की होली अटेंड कर लिया अब घर जा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो 22 मार्च को गोकुल जाके होली का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। श्री जी की कृपा से अब वृंदावन धाम में रहते रहते मेरे को भी थोड़ी ब्रजभाषा आ गई थोड़ी सी तो आई है। सो 22 मार्च की है होली गोकुल में, और 24 मार्च की होली तो है ही है। उसके बाद 26 मार्च को लास्ट होली खेली जाती है दाऊ जी के मंदिर में, और उसको कहते हैं दाऊ जी का हुरंगा। और दाऊ जी का मंदिर है दाऊ जी के गांव में, जहाँ पे दाऊ जी का प्रकट हुआ था। तो ये है बेसिकली बलदेव गांव में, बलदेव गांव बोलिए या दाऊ जी का गांव बोलिए, तो दाऊ जी का मंदिर वहीं है, उसी स्थान पे है। और जो आनंद आने वाला है दाऊ जी के हुरंगे पे, वो तो कल्पना के पर। लेकिन मैं एक बात सीरियसली बताने वाली हूँ, लेकिन जिसने भी एक बार ब्रज धाम में होली खेल ली, उसको लाइफ टाइम कहीं और की होली अच्छी लगेगी ही नहीं। वो अपने घर पे भी आएगा ना, चाहे वो मुंबई से आए, चाहे वो कहीं से आए, उत्तराखंड से ही क्यों ना आए, या क्योंकि उत्तराखंड में मैं ही रहती हूँ, मतलब मेरा घर वाला घर, बेसिक ओरिजिन मेरा जो है वो उत्तराखंड से है। लेकिन थिंग इज के जो लोग कहीं से भी आए, लेकिन एक बार जिसने वृंदावन धाम में होली खेल ली, कसम से बताने वाली हूँ, घर जाने के बाद तो आपको और होली खेलने का मन ही नहीं करेगा। जैसे मैं कितनी बार वापस मतलब होली से पहले मैंने कितनी बार अपने घर में आके खेली है ना, तो उसकी वजह से मेरा ऐसा हो जाता, मैंने कहा यार मुझे नहीं होली खेलनी। और एक बार जिसने विश्व प्रसिद्ध होली देख ली, मतलब समझो उसको तब कहीं और की होली बिल्कुल भी रास नहीं आने वाली, बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। हाँ, तो श्री जी की कृपा से हमने वो डिस्कस कर लिया है कि होली की क्या क्या डेट्स हैं, और अब वो डिस्कस करते हैं जो सबसे मेन है, और वो है प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है ये कि कार्स वगैरह सब चीज़ अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मन में रखिएगा। और आपको लिटरली फिर ना टमटम वगैरह जो ई रिक्शाज होते हैं ना, वो भी नहीं चलने वाले। इस चीज़ को भी आप मन में रख लीजिएगा। वृंदावन में आपको अधिकतर पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मन में ध्यान में रखिएगा। और जितने भी लोग बाहर से कार लेके आएंगे तो कार प्लीज़ मत लाइएगा, इससे बेटर आप ट्रेन से आ जाओ, क्योंकि अगर आप कार लेके आओगे, वो वृंदावन धाम से कितने किलोमीटर पहले रोक देते हैं लोग कार्स, तो आप लोगों को चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो इससे बेटर है कि आप कार वगैरह से आना प्रेफर मत करिए, कार, बाइक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि दिल्ली वाले तो बाइक से आ जाते हैं, तो वो लोग बाइक से भी ना आए, क्योंकि आप लोगों को वैसे गुप्त रास्ते भी नहीं मालूम। जैसे जो लोकल लोगों को मालूम है कि आप यहाँ से निकाल के वहाँ पहुँच जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। और पुलिस वाले तो होली के टाइम पे बहुत दूर ही रोक, मतलब कई लोगों को तो 6-6, 7-7 किलोमीटर उनकी कार्स रोक देते हैं होली के टाइम पे, कार्स रोक देते हैं।
तो वो जो लोग दूर से आते हैं कार वगैरह लेकर के, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उनकी कार कहाँ पार्क हो रही है, क्योंकि नए नए लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता भाई कहाँ पार्किंग थी क्या था, तो ऐसे में आप लोग परेशान हो जाओगे। तो वो बेटर है कि आप ऑटोज़ प्रेफर करो, यानी कि आप मथुरा जंक्शन से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो जब आप मथुरा जंक्शन से वृंदावन धाम की ओर आप बसेस प्रेफर कर लो, क्योंकि वो तो चलती है, इलेक्ट्रिक बस जो होती है वो तो चलती है, तो आप उससे आ जाओ, ऑटो से आ जाओ। लेकिन कार से आने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और ये बात मन में रख के चलिएगा, होली पे बहुत भीड़ होती है, तो जितने भी लोगों को सफोकेशंस होती है, ये चीज़ है। देखिए, वृंदावन धाम आने के लिए कभी भी किसी को मना नहीं है, और ना मैं कर सकती श्री जी की कृपा से, क्योंकि वृंदावन धाम तो अत्यंत कृपालु है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ को ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो अपना देख के आए। मैं ये बता रही हूँ आपको, प्रिकॉशंस बता रही हूँ कि चीज़ें रख के आए अपने साथ मन में कि हाँ भाई आगे जाके ये होगा। और आपको अधिकतर पैदल ही चलना पड़ेगा, लोकल में भी जैसे मैंने आपको जो वृंदावन धाम की होली की जो डेट बताई है ना 21 मार्च, उसके बाद से तो आपको ई रिक्शाज भी नहीं मिलने वाले कि आप बांके बिहारी से निधिवन चले जाओ, उसके लिए भी ई रिक्शा नहीं मिलने वाला आपको। इस बात को मन में रख लेना, ठीक है। और जो बिहारी जी के मंदिर में जो ऐसे आप अभी इजीली घुस सकते हो, उसके बाद रास्ते इतने लंबे कर देते कि आप जैसे, तो हम लोग तो जैसे होता था कि भैया दिन में 3-3 4-4 बार मंदिर चले जाओ, होली के टाइम पे तो हम यही करते थे। लेकिन द थिंग इज कि आप एक ही बार मंदिर विजिट कर लो ना बिहारी जी का, उसके बाद तो एक ही बार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ माता जी, एज योर माता जी। और बता मैं भूल कैसे सकती हूँ। हाँ, ये वीडियो सभी भक्तजनों के लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाली है। मैं सोच रही थी अब सबको रील्स में पता ही चल चुका है, हर एक चीज़ हो ही चुकी है, क्यों ये यूट्यूब पे स्पेशली आके वीडियो बनाऊं, क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन मुझे लगा कि सब भक्तजनों को और डिटेल में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये वीडियो बनाई है आप सभी भक्तजनों के लिए। तो जो भी जाने की सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो आप पहुँचा देना, या आप जिसके साथ प्लान बना रहे हो उन तक ये वीडियो पहुँचा देना आप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तब तक मैं आती हूँ नए व्लॉग के साथ। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी भक्तजन अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।